वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर सीरीज़। आज है 12 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट है, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं, सारी पावर आपके अंदर ही है। और जो भी आप सोचते हैं, एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों ने अचीवमेंट हासिल की है अपनी लाइफ में। अगर आप कुछ सोचते हैं तो जो भी गुड एफर्मेशन है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप जिस भी चीज़ के लिए तत्पर हैं अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन खुद को दीजिए कि आप कर सकते हैं। कितनी भी नेगेटिव बातें लोग आपसे कहें, आपसे नहीं होगा, सोसाइटी, आपके अपने लोग, हो सकता है आपकी फैमिली वाले लोग ही कहें, पर कोई कितना भी कुछ कहे, आप खुद पे विश्वास रखिए और अपने एफ़र्ट्स डालते रहिए। कुछ टाइम के लिए बिल्कुल भी जो है किसी को बहुत ज़्यादा किसी की बातों में फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है ना। और गूंगे बहरे बन जाइए कुछ टाइम के लिए, और फिर जब आप होंगे ना उस प्लेस पे, तो सब आपके पास में आएंगे। थोड़े दिन की जो बोलते हैं ना, अगर मैं बहुत लेमन टर्म में बोलूँ तो एक बेइज्जती ज़लालत जो होती है, वो थोड़े टाइम के लिए आप झेल लीजिए। क्योंकि अगर ये समय आप काट ले गए अपनी लाइफ का, तो आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहले जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। किस मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर से सम्मानित किया गया है? एंड द आंसर इज़ चंद्रयान 3 मिशन। आप लोगों ने, सभी ने, मोस्ट ऑफ द लोगों ने कमेंट सेक्शन में आंसर किया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आप लोगों ने एटलीस्ट पार्ट लिया। देखिए, जब आप लेक्चर में पार्ट लेंगे, आप सुनेंगे, आंसर भी करेंगे, तो आपको खुद भी लगेगा कि आपने कुछ किया। और ये जो भी वीडियो रहता है हमारा, वो 10 से 11-12 मिनट का रहता है। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो और भी कम टाइम लगेगा आपको। लेकिन आपका जो करंट अफेयर्स का जो बोझ होता है ना, कि आखिरी मोमेंट पे कि कैसे होगा करंट, उसमें ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपके सबकॉन्शियस में सब चीज़ें जाने लगेंगी। एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ आपको रिवीजन करना रह जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश द्वारा विकसित की गई है? सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली सीन इज न्यूज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री? एंड द आंसर इज इजराइल। तो ये देखते हैं। इजराइल ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की। सी डोम आयरन डोम का एक नौसैनिक अनुकूलन रॉकेट और मिसाइल खतरों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2024? एंड द आंसर इज होम्योपैथी, एक स्वास्थ्य एक परिवार। होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर उनके सम्मान में मनाया जाता है। 2024 की थीम होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार है। इस तरीके की थीम आपसे यूपी पीसीएस में काफ़ी पूछी जाती है, डे भी पूछा जाता है आपसे, तो याद रखिएगा। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन इंट्रोड्यूस अ न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग? एंड द आंसर इज जिम्बाब्वे। ठीक है, ये देखिए करेंसी के साथ में दिख रही है। जिम्बाब्वे की जिग एक नई सोना समर्थित मुद्रा अपनी शुरुआत के बाद 0.2% मजबूत होकर 13.53 प्रति अमेरिकी डॉलर हो गई है। इसके बावजूद इसकी शुरुआत से देशव्यापी व्यवधान पैदा हुआ, क्योंकि बैंकों, खुदरा विक्रेताओं और उपयोगिताओं को अनुकूलन के लिए संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने अमेरिकी डॉलर पुरस्कार देगा? हाउ मैनी US डॉलर्स विल एथलेटिक्स अवार्ड टू द गोल्ड मेडल विनर्स इन एथलेटिक्स एट द पेरिस ओलंपिक? एंड द आंसर इज 50,000 US डॉलर। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन हैं, आपसे भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा डेटा वाली जो चीज़ें होती हैं। विश्व एथलेटिक्स पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देगा। ये पहली बार है कि विश्व एथलेटिक्स ने किसी ओलंपिक खेल आयोजन के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीज़ फर्स्ट होती है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसे कब होगा? ये लॉस एंजलिस में 2028 में सभी 3 पदक विजेताओं तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो ये वीवीपैट का फुल फॉर्म है। तो ये जो थोड़े से वैसे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SSC है या इवन स्टेट पीसीएस में भी आपसे पूछ सकते हैं,
कि इसका फुल फॉर्म ही शायद पूछ लें, क्योंकि इस समय जो है इलेक्शन का टाइम है, तो वीवीपैट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। वीवीपैट मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलेटिंग यूनिट मतपत्र इकाई से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ कागज़ की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता द्वारा डाले गए वोट का दृश्य सत्यापन करती है। वर्ष 2013 में चुनाव संहिता नियम 1961 में संशोधन करके एक ड्रॉप बॉक्स वाले प्रिंटर को ईवीएम से जोड़ने की अनुमति दी गई है। यहाँ पे इंग्लिश में आप लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। एंड द आंसर इज 1 and 2 बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वीवीपैट मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बैलेटिंग यूनिट मतपत्र इकाई से जुड़ी होती है और मतदाता की पसंद के साथ कागज़ की एक पर्ची प्रिंट करके मतदाता द्वारा डाले गए वोट का दृश्य सत्यापन करती है। कब शुरू हुई थी ये वीवीपैट? वर्ष 2013 में चुनाव संहिता अधिनियम 1961 में संशोधन करके। तो ये जितना भी डेटा इसमें दिया हुआ है आप इसको याद रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, न्यूज़ में ये चीज़ चल रही है, एक बार आप ध्यान से देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। वीवीपैट का उपयोग पहली बार कब हुआ था? वैसे अगर हम देख रहे वर्ल्ड में 2013 में नागालैंड के नॉक्सन विधानसभा क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है, आप इसको देख लीजिएगा। किसी ने कमेंट सेक्शन में किया बोला था कि मैम आप इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन पढ़ दिया करिए, तो देखिए पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पढ़ लिए करिए, क्योंकि अगर मैं हिंदी इंग्लिश सारा पढ़ने लग जाऊँगी तो फिर वीडियो हो जाएगा लंबा। ठीक है, तो आप पीडीएफ से देख लिया करिए। मैं क्वेश्चन तो इंग्लिश में पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल देती हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एशियाई हाथी है, एशियाटिक लायन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। लेटेस्ट में ये शायद आया भी था क्वेश्चन। देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट के अनुसार इसे लुप्तप्राय रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत में जंगली एशियाई हाथियों की सबसे अधिक आबादी है। देश में हाथियों की सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि ऐसा केरल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं, सबसे ज़्यादा हाथी जो है हमारे हैं कर्नाटक में। भारत में हाथियों को प्रमुख प्रजाति के साथ साथ प्राकृतिक विरासत पशु होने का भी गौरव प्राप्त है। एशियाई हाथी कैसा है? लुप्त है। अफ्रीकी वन हाथी गंभीर रूप से लुप्त है और अफ्रीकी सवाना हाथी लुप्त है। इस तरीके के पूछे जाते हैं चीज़ें, तो आप एक बार देख लीजिएगा। भारत में जंगली एशियाई हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। देश में हाथियों की कुल आबादी 30,000 से अधिक होने का अनुमान है। भारत में हाथियों की सबसे अधिक आबादी कर्नाटक में। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीटर पेलेग्रिनी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? एंड द आंसर इज स्लोवाकिया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपी पीएससी के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, आप इन्हें देख के जाइएगा। स्लोवाकिया की राष्ट्रवादी वामपंथी सरकार द्वारा समर्थित पीटर पेलेग्रिनी ने उदारवादी इवान कोरकोव को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता। तो आजकल ये भी पूछा जाता है कि किसको हरा करके, मतलब कौन जीता, ये तो मतलब सभी याद कर लेते हैं, लेकिन किसको हरा करके वो जीते ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किस देश ने ओस्क में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ फेडरल इमरजेंसी इन ओरेनबर्ग रीजन ड्यू टू द यूराल रिवर फ्लडिंग ओरास्क? एंड द आंसर इज रूस। कमेंट सेक्शन में एक तो आप ये बताइएगा कि जो कैस्पियन सी है उससे रिलेटेड जो बाउंड्रिंग कंट्रीज़ है और ब्लैक सी से रिलेटेड। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। यूराल नदी में ओस्क में बाढ़ आने के कारण रूस ने ओरेनबर्ग में संघीय आपातकाल घोषित किया है, जिससे हज़ारों लोगों को निकाला गया है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से होकर के बहती है। कि कहाँ से? रूस और कजाकिस्तान से, जो यूरोप और एशिया के बीच एक महाद्वीपीय सीमा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और आज का टेस्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। इसके अलावा कैस्पियन सी और ब्लैक सी की जो बाउंड्री कंट्रीज़ है वो आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। और इसका पीडीएफ आपको शाम को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपना फीडबैक जो भी आपको लगता है कि कमी है या आप चाहते हैं इसमें ऐड हो सकता है वो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।